हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार एंड बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स। या माय लव्स, आज की रीडिंग होने वाला है कुछ अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। तो आपकी पूर्वज आपको क्या अर्जेंट गाइडेड मैसेजेस इस टाइम को देना चाहते हैं वो हम आज चेक करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आपने इस रीडिंग को ओपन किया है माय डियर तो ज़रूर कुछ ना कुछ अर्जेंट गाइडेड मैसेजेस आप लोगों के लिए हैं। ज़रूरी नहीं है सभी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होंगे, क्योंकि कलेक्टिव होने वाला है। सभी के एनर्जी मैं रीड करूँगी तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएंगे। किसी किसी के लिए पूरी रेजोनेट हो सकता है, किसी के लिए मतलब कुछ कुछ होंगे, कुछ कुछ नहीं होंगे। जो नहीं होता है प्लीज़ उसको ज़ोर ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत लीजिएगा, दूसरों के लिए उसको छोड़ दीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा, इंट्यूटिवली पिक कर पाओगे कि कितना आपके लिए है। ओके माय डियर, तो ज़बरदस्ती लेके परेशान नहीं होना है ना। तो चलिए देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। एंड मैं यही प्रेयर्स कर रही थी जब मैं अगरबत्ती दिखा रही थी कि आप सबकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ एंड पॉजिटिविटी आए। मेरी हमेशा प्रेयर्स रहता है, मेरी साथ साथ आप भी बहुत ग्रो करो। एंड या हम सब एक साथ ग्रो करेंगे, है ना। एंड या आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी से आप डील कर रहे हो वो कार्मिक क्लींजिंग हो पाए, यही मेरी प्रेयर्स है कि आपकी लाइफ में जो भी डिले है, नेगेटिविटी है, वो रिलीज़ हो। आप अपनी लाइफ में अपनी मन की कर पाओ, अपनी सपनों को आप सजा पाओ। यही मेरी प्रेयर्स है। आपकी लाइफ में आप पॉजिटिवली चीज़ों को देखने लगो। ओके, क्योंकि बहुत बार होता है हमारी लाइफ में इतना चैलेंजेस फेस करते हैं कि हम नेगेटिव हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। पॉजिटिव सोचना हमारे लिए नामुमकिन लगता है, या फिर रीडिंग भी हम करते हैं ये भी आपको व्यर्थ लगता है कि ये तो बस ये ही बोलते हैं। ओके, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। नहीं माय डियर, होता है। आप कितनी बिलीव करते हो उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। डाउट नहीं करना होता है। तो ओके, क्योंकि हम कई बार पॉजिटिव भी रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो वो होना बहुत ज़रूरी है माय डियर। तो चलिए और ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है माय डियर तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी आपको प्रेस करके रखना होगा ऐसे इंटरेस्टिंग अर्जेंट रीडिंग मैसेजेस गाइडेंस पाने के लिए मेरी तरफ से। अगर आप नए हो तो वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच मेरी चैनल को विज़िट करने के लिए। अगर आप मेरी पुराने सब्सक्राइबर्स हो तो बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बहुत ग्रेटफुल हूँ आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। मैं ऐसे ही मेरे साथ जुड़ी रहिएगा, मुझे प्यार देते रहिएगा और मेरी तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत ढेर सारा लव। ओके, एंड आपकी कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत लवली है, बहुत लवली एनर्जी। तो चलिए देखते हैं। ऑल्सो एक टाइमलेस रीडिंग होंगे माय डियर। जब भी इस रीडिंग को आप देखोगे आपके साथ रेजोनेट हो जाएंगे। जेंडर फ्री रीडिंग है एंड आप किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, कोई भी हो, आप सभी के लिए रीडिंग है माय डियर। ओके, डिवाइन किसी के ऊपर भेदभाव नहीं करते। हम मनुष्य ऐसा करते हैं लेकिन डिवाइन ऐसा नहीं करते हैं माय डियर। ओके, थोड़ी आपकी करंट एनर्जी पिक कर लेते हैं, देन हम रीडिंग चैनल करेंगे। देखते हैं आप क्या करंट एनर्जी में हो। तो हो सकता है करंट एनर्जी में मैं सारी चीज़ें चैनल करूँगी। कुछ आप लोगों के लिए होंगे, कुछ बाकी लोगों के लिए होंगे। ओके, एंड बाकी जो मैसेजेस होंगे वो आई होप कि थोड़ी बहुत सबके साथ रेजोनेट हो जाएंगे। अभी मैं थोड़ी एनर्जी चेक कर लेती हूँ आप लोगों की कि क्या एनर्जी में आप करेंटली हो। तो थोड़ी बहुत आपके साथ अगर रेजोनेट हो तो बहुत अच्छी बात है। अब समझ पाओगे कि रीडिंग आप लोगों के लिए ही है। तो चलिए देखते हैं। एंड मुझे ओके माय डियर, अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं गाइडेंस वीडियोस डालती हूँ, आप चेक कर सकते हो। अगर आप फॉलो करते हो तो आपको उस वीडियो को देखने को मौका मिलेगा। ओके, तो या एंड वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो पर्सनल पेड रीडिंग के लिए अगर आप चाहते हो तो माय डियर। चलिए देख लेते हैं क्या है। करंट एनर्जी पहले मैं पिक कर लूँगी आप लोगों की।
मेरी व्यूअर्स, जो भी मेरी व्यूअर्स हैं, सभी के कलेक्टिव एनर्जी में क्या ऊर्जा है माय डियर, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त। मुझे और एक कार्ड चाहिए, बस और एक। ओह माय गॉड, करंट एनर्जी आप लोगों के लिए जो आया है वो मैं पढ़ लेती हूँ पहले। यहाँ बहुत लोग यहाँ पर वेटिंग मूड पे आप मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में आप स्टेबिलिटी चाहते हो, कुछ लोग मैरिज चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, जॉब में प्रमोशन चाहते हैं। तो आप जैसे बहुत पेशेंसली वेट कर रहे हो, या फिर कुछ क्रिएटिव काम आप करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत वेट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि सही टाइम आएंगे, ये कब डिवाइन हमको कब मौका देंगे। माय डियर, यही आपकी टाइम है, आप एक्शन लीजिए। आपको बोला जा रहा है आप मैनिफेस्ट करो माय डियर, यू आर अ बिग मैनिफेस्टर। हो सकता है आपको पता नहीं है, आपकी विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छी है, आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत हाई है मुझे लग रहा है, लेकिन उसको आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो। तो उसको बोला जा रहा है कि अब यूज़ करो, बस किसी के भरोसे मत बैठो, एक्शन लो। यही डिवाइन ने आपको मौका दिया है, यहाँ पर जजमेंट है। आपकी लाइफ में डिवाइन आपको फिर से जीने का न्यू मौका दिया है माय डियर। ओके, तो ये मुझे एंसेस्टर की तरफ से भी मैसेज चैनल हो रहा है। डिवाइन आपको सेकंड चांस दिया है कि आप फिर से नई तरीके से, नई उमंग से शुरू करो। ओके, अगर पुराने कुछ चीज़ों को लेकर आप परेशान हो कि नहीं हुआ था, फिर से मैं करूँ कि नहीं करूँ, तो करो, शुरू करो। कुछ लोग नई कुछ करना चाहते हैं, कोई क्रिएटिविटी, कोई क्रिएटिव काम, जॉब, न्यू बिजनेस, कुछ भी, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन अभी से लेनी चाहिए। आप एक्शन तो लो, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएंगे जो आप चाह रहे हो। कुछ लोग अपनी लाइफ में ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर रहा है, वो सब कुछ पॉसिबल है माय डियर। अगर पास्ट में अगर आपने कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाए थे लेकिन अगर हो नहीं पाया वो, तो अभी वो फिर से आपको डिवाइन मौका दे रहा है, आपको सेकेंड चांस मिल रहा है, उसको आप फिर से करो। ओके, एक बार ब्रेक हो गया है इसके मतलब ये नहीं कि हर बार ऐसा होगा। ओके, क्योंकि कुछ कार्मिक एनर्जी है। कार्मिक एनर्जी इन द सेंस के होता है ना, हमारी लाइफ में कुछ कर्मा होता है, उस कर्मा की वजह से हमें दुख मिलता है। ओके, चाहे वो करियर में हो, लाइफ में और भी कई सारी चीज़ों में हो, अपनों से हो, तो कुछ वो कर्मा क्लींजिंग हो रहा है आप लोगों की लाइफ में। तो परेशान नहीं होना है अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ गलत मतलब थोड़ी ख़राब चल रहा है, तो चाहे वो हेल्थ हो या फिर कुछ लोग अपनी लाइफ में मैरिज चाहते हैं, तो आपको बोला जा रहा है आप ना भगवान को प्रे करो एंड सच्ची दिल से करो। ओके, आप मंत्र चैंट्स वगैरह करो, आपकी दुआ भगवान ज़रूर कबूल करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत एनर्जी फील हो रहा है। अगर आप सच्चे मन से चाहते हो तो वो एनर्जी आ रहा है आपके पास। आप प्रेयर्स तो करके देखो सच्चे मन से, हो सकता है आप जितनी आपको सच्चे मन से करने की ज़रूरत है उतनी सच्चे से आप करने, मतलब डिस्ट्रैक्टेड बहुत एनर्जी है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो कुछ लोग यहाँ पर मैरिज चाहते हो, अपनी लाइफ में ट्रू पार्टनर चाहते हो। कुछ लोग अपने ही पार्टनर के साथ, जिनके साथ वो कनेक्शन में थे, हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट में हो, आप चाहते हो उनके साथ कनेक्शन में आए आप। तो आई एम सो सॉरी गाइज, मैं थोड़ी आज लेट बैठी हूँ तो जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। तो आपको थोड़ी हो सकता है, आपको लग सकता है कि ओ माय गॉड मैम इतनी जल्दी बोल रहा है। तो या माय लव्स, तो आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आएंगे, चाहे होम से रिलेटेड हो, मैरिज से हो, पार्टनर से हो, स्टेबिलिटी आएंगे। आपको बोला जा रहा है सच्ची मन से डिवाइन को प्रे कीजिए, भक्ति कीजिए एंड पॉजिटिव रहिए। बहुत ज़रूरत है पॉजिटिव होने की। हो सकता है आप एकदम पॉजिटिव हो जाते हो, फिर से नेगेटिव सोचने लगते हो, माय गॉड हो पाएगा कि नहीं। आप डाउट बहुत करते हो माय डियर, डाउट नहीं करनी है आपको। अगर डाउट करोगे तो चीज़ें और भी डिले हो जाएंगे। डाउट आप बहुत करते हो, आपको सबकॉन्शियस माइंड पर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। ओके, चलिए ये थे आपकी करंट एनर्जी। आप अपनी लाइफ में बेसिकली हैप्पीनेस चाहते हो, खुशियाँ चाहते हो, तो वो मिलेंगे। आपको बोला जा रहा है फिर से एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करो
एक्शन लो एंड बहुत पॉजिटिव ऊर्जा के साथ। अगर आप बहुत नेगेटिव सोचते हो, डाउट करते हो, तो कैसे होगा माय डियर? चलिए, सॉरी गाइस, मैं थोड़ी जल्दी कर रही थी, आई एम सो सॉरी, जल्दी जल्दी बोल रही थी। चलिए, आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इस टाइम के दौरान? ओके, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपकी लाइफ के बारे में? क्या उनकी सलाह है आप लोगों के लिए? ओह माय गॉड, मैंने कहा ना, अब बहुत सोचते हो, बहुत सोचते हो एंड करेंटली अब बहुत नेगेटिव सोच रहे हो। क्यों माय डियर? आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है माय डियर। फिर से मैजिशियन की कार्ड है, आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव सोचो। जितनी आप पॉजिटिव रहोगे अपनी लाइफ में, उतनी ही अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर पाओगे। आप क्यों इतनी नेगेटिव सोच रहे हो माय डियर? आई नो आपने अपनी लाइफ में बहुत हार्डल्स देखा है एंड अभी भी आप बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी ये चीज़ नहीं ठीक होगा। मैंने कहा ना, कुछ कार्मिक क्लींजिंग हो रहा है आपकी लाइफ में, तो वो कर्मा थी जो आपको थोड़ी झेलना पड़ा। सभी को झेलना पड़ता है माय डियर, कोई कर्म से बच नहीं सकता है। कर्म सबको भोगना ही पड़ता है, लेकिन हम जब उस प्रोसेसिंग में ट्रस्ट करते हैं, देन वो जल्दी जल्दी रिलीज़ हो जाता है एंड अच्छे कर्म करते हैं, भगवान के साथ हम जुड़ जाते हैं, तो वो पेन, हमें पेन महसूस नहीं होता एंड वो जल्दी कट जाता है। वो कार्मिक क्लींजिंग हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी लाइफ में कर्मा रिलीज़ हो रहा है। जितना डिले होंगे, आप सोचिए कि आपकी कर्मा रिलीज़ हो रहा है। ओके, एंड आप जल्दी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाओगे। आप एक काम कीजिएगा माय डियर। आप हो सकता है अननेसेसरी बहुत कंटेंट कंज्यूम करते हो सकता है वो मैसेज आपके लिए नहीं, आप ले लेते हो। देखिए, आपकी खुद की मन की आवाज़ को आपको सुनने की ज़रूरत है कि क्या सही है, क्या गलत है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। आपसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं बोल पाएंगे माय डियर। तो ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करोगे, अब मान लीजिए आप बहुत टैरो रीडिंग देखते हो, ओके, किसी ने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, आप कंफ्यूज्ड हो गए। ओके, हो सकता है वो मैसेज आपके लिए नहीं था, तो आपको क्यों लेना है? पॉजिटिवली लो ना, जितना पॉजिटिव लग रहा है उतनी लो, नेगेटिव को छोड़ दो ना, क्यों लेते हो? ओके, तो आपको ना पॉजिटिव सोचने की बहुत ज़रूरत है। जैसे आप सोचोगे वैसे ही अट्रैक्ट करोगे, तो पॉजिटिव सोचो माय डियर एंड अननेसेसरी कंटेंट को कंज्यूम मत करो। जो बहुत ज़रूरी है उतना ही करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। ओके, जो आपके मन को अच्छा लगता है वो कीजिए। जो आपको परेशान कर देता है वो मत कीजिए, वो कंटेंट आप कंज्यूम मत कीजिए। एंड यहाँ पर आपको ना अपने एंसेस्टर्स को प्रे करना बहुत ज़रूरी है। वो आपकी लाइफ में बैलेंस रिस्टोर कर रहा है, डू नॉट वरी। ओके, तो आपकी लाइफ में बैलेंस रिस्टोर कर रहा है। अगर किसी प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हो करंटली, तो उस पर भी आपकी विक्ट्री है। यहाँ पर न्यू पॉसिबिलिटी आपकी लाइफ में आ रहा है। करियर में, मनी वाइज बहुत सक्सेस मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर टेम्परेंस के साथ आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, तो मैं कह सकती हूँ। एंड आपकी कर्मा क्लींजिंग हो रहा है। आप अपने एंसेस्टर्स को प्रेयर्स कर सकते हो, उनके लिए दिया लगा सकते हो, हर रोज़ उनको प्रेयर्स कीजिए कि मेरी लाइफ की कठिनाइयों को आप दूर कीजिए एंड मुझे ब्लेसिंग सेंड कीजिए। आप ये प्रेयर्स कीजिए। ओके, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप मैनिफेस्ट करो माय डियर। एंड साथ ही साथ मुझे और एक एनर्जी मिल रहा है यहाँ पर, क्या पता है, या आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अभी ठीक होने वाला है। एंड आपको ना अपने एंसेस्टर्स के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप पेड़ लगाओ, जितनी हो सके पेड़ लगाओ। लेकिन क्या मतलब, जितने आप एक ही लगा लो हफ्ते में, लेकिन अपने घर में नहीं, घर से दूर जाकर आपको पेड़ लगाना है। किसी भी जगह पर लगा दीजिए आप, लेकिन घर में नहीं। तो आप पेड़ लगाइए उनकी नाम की, बहुत अच्छा रहेगा। या आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड इसीलिए है माय डियर, क्योंकि
द वर्ल्ड, एक न्यू जर्नी की तरफ आप बढ़ रहे हो। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता तो हो सकता है आप इतनी स्पिरिचुअल बनते ही नहीं, हो सकता है आप अपनी लाइफ में अच्छे कर्म क्या होता है उसकी समझ आपको होता ही नहीं। एक मिनट गाइस, क्या समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर डेथ एंड रिवर्थ आया है, एक न्यू जर्नी, न्यू शुरुआत होने वाला है। एक साइकिल एंडिंग हुआ, दूसरे साइकिल शुरू हुआ। आपको 10-10, 11-11 या फिर 1-on-1 बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है इस टाइम के दौरान। एक न्यू फ्रेश जर्नी आपकी शुरू होने वाला है, कार्मिक क्लिनजिंग होने वाला है आपकी लाइफ में। एंड अभी आप इतनी ज़्यादा ग्रो करोगे ना माय डियर, इतनी ज़्यादा ग्रो करोगे, आपको फ्लरिश करते हुए दूसरे हैरान रह जाएगा। आपकी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ आपने बहुत पेन झेला है एंड ये ज़रूरी थी ताकि आप फिर से एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आगे बढ़ सको। एक पॉजिटिव, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप एक पॉजिटिव इंसान जो डिवाइनली गाइडेड है, बिल्कुल एक एंजल की तरह फ्लरिश करोगे। अगर ये पेन नहीं मिलता तो हो सकता है आप अपनी पोटेंशियल को पहचान ही नहीं पाते कि आप कितनी कुछ कर सकते हो, आप कितनी पावरफुल सोल हो। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आपके एंसेस्टर्स कह रहा है माय डियर। सो खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, आप बहुत पावरफुल हो, बहुत कुछ कर सकते हो। एंड ये पेन इसीलिए दिया गया है आप लोगों को ताकि आप खुद की पोटेंशियल को पहचान सको एंड अपनी लाइफ जर्नी को आगे बढ़ सको। एंड जो हैप्पीनेस की मतलब हैप्पीनेस की जो आप कैसे समझाओ, सर्च कर रहे हो ना, वो हैप्पीनेस आपको फाइनली मिलेंगे। तो अभी वो डिवाइन टाइमिंग है आप लोगों की। तो डिवाइन आपको मौका दिया है फिर से न्यू जर्नी अपनी लाइफ में फिर से रिक्रिएट करने की। आपकी अब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अपनी डेस्टिनी को, ओ माय गॉड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जितना आपने हार्ड वर्क लगाए थे, जितना पेशेंस रखा है आपने अपनी लाइफ में, अभी भी रख रहे, उसके रिवॉर्ड दिया जाएगा, उसको रिवॉर्ड किया जाएगा माय डियर। ओ माय गॉड। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो किसी के साथ, यहाँ पर जो लोग मैरिज चाहते हैं या फिर अपनी लाइफ में ट्रू लाइफ पार्टनर चाहते हैं, तो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। साथ ही साथ जिनके साथ आप जो लोग कनेक्शन में हो, तो उनके साथ भी आपकी न्यू जर्नी शुरू होने वाला है। न्यूनेस आएंगे आपकी कनेक्शन में भी एंड करियर में भी बहुत ज़्यादा सक्सेस मुझे दिखाई दे रहा है। आप इंडिपेंडेंट बनने वाले हो। या पैसों के प्रति आपकी ध्यान अभी गया है, मुझे ये भी एनर्जी फील हो रहा है। या मनी बहुत ज़रूरी है माय डियर, ओके, मनी बहुत ज़रूरी है। एंड वो आपकी लाइफ में रिस्टोर हो रहा है। सो डू नॉट वरी। एंड या आपकी एक न्यू जर्नी, फ्रेश न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। एंड जो मैंने बताया है वो कीजिएगा। लास्ट में हम हैंड रिटन मैसेजेस भी हम देखेंगे क्या आता है। या माय डियर, आपने बहुत पेन देखा है, तो आई फील, ओ माय गॉड, क्या बताया था मैंने? मनी, फाइंड ए वे टू एबंडेंस। तो मनी, आपकी मनी वाइज बहुत ग्रोथ है। कुछ लोगों की यहाँ पर शादी पक्की हो सकता है जिनके साथ आप चाहते हो। एंड जो लोग मतलब सिंगल हो, तो या आप उनके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पे जा सकते हो। एंड मनी वाइज आपकी ढेर सारी ग्रोथ। तो यहाँ मनी कुछ लोगों की यहाँ पर हो सकता है, सभी के लिए मैसेज नहीं है। जो लोग आप अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए तो आप खुद ही मनी अर्न करने की रास्ता ढूंढोगे एंड वो रास्ता आपको मिल जाएंगे। सो डू नॉट वरी, आपकी एंसेस्टर सबको सही रास्ता दिखा रहा है। एंड कुछ लोग, मुझे हो सकता है कि आप पार्टनर के साथ मिलके कोई बिजनेस करो, या फिर मैं कहूँगी कि आपकी बहुत अच्छी रिच फैमिली में शादी होने की पॉसिबिलिटी है। बाहर से आपको कुछ मनी इनकम करने की सोर्सेस मिल जाए, कुछ ना कुछ ऐसा है। या फिर या आप उनके होता है ना कि किसी और की मतलब
मान लीजिए आप एक रिच फैमिली में मतलब आपकी शादी हुई है तो आप भी रिच बन जाओगे ना, तो वो भाई हो जाएंगे आपकी। तो ऐसा एनर्जी मुझे फील हो रहा है। आउल या आपकी इंट्यूशन में बढ़ोतरी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इंट्यूशन आपकी बढ़ रहा है, इंट्यूटिव एबिलिटीज़ आपकी बढ़ रहा है, या फिर कुछ लोग यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को लेकर काम करना चाहते हैं। तो या बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप करोगे तो बहुत अच्छी बात है। आपकी इनर चाइल्ड हील हो रहा है माय डियर। एंड कुछ लोग अपनी चाइल्ड को लेकर बहुत परेशान है, तो मैं कहूँगी वो प्रोटेक्टेड है माय डियर, उसको लेकर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो लोग प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो या अभी वो ब्लेसिंग सबको मिलेंगे। बस आपको मैंने जो बताया है वो प्रेयर्स करते रहे अपने एंसेस्टर्स को। ओके। एंड आपकी चिल्ड्रन प्रोटेक्टेड है, डू नॉट वरी। आपकी चिल्ड्रन पर कोई हार्म नहीं होंगे। आप डिवाइन प्रोटेक्शन उनको देते रहिए, डिवाइन को प्रे करते रहिए। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट। तो किसी भी एरिया में अगर आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, करियर में हो, तो वो अपॉर्चुनिटी आ रहा है। क्लेम इट, प्लीज़ क्लेम इट। इस चीज़ को आपको क्लेम करने की बहुत ज़रूरी है। ओ माई गॉड, ड्रीम्स। तो सपने देखो, सपने देखना बहुत ज़रूरी है। आप क्या सोते जाने के बाद, मतलब जब सोने जाते हो तब क्या सपने देखते हैं आप, उसको विजुअलाइज़ कीजिए। जो आप विजुअलाइज़ करोगे वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड ले लेंगे एंड वही रियलिटी में शिफ्ट होंगे माय डियर। ओके, तो इस बात को याद रखिएगा। बहुत सुंदर सा कार्ड है। ओके, आपकी ड्रीम, आपकी नींद में भी हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रहा है, तो वो भी ठीक हो जाएंगे, डू नॉट वरी। एंड बस आपको डिवाइन के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखना है, उनको प्रेयर्स करना है। जिन भी भगवान को आप मानते हैं बस उनकी नाम लेकर चलिए, वो आपको सही रास्ता दिखाते रहेंगे। तो आपकी एंसेस्टर सबको बोलना चाहते हैं, डोंट गिव अप। आपकी कर्मा क्लींजिंग हो रहा है। अगर कुछ एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन में भी अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो हील करना है आपको। कैसे करोगे? हो सकता है कि ऐसा आप कोई काम करना चाहते हो या फिर ऐसा कुछ आपको करना है जो पहले आपकी ब्लड लाइन में कोई नहीं किया है। एंड आपको बोला जा रहा है आप अपनी इनर चाइल्ड को हील कीजिए। आप इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन कर सकते हो। एंड या आपको बेसिकली वो चेन को ब्रेक करना है जो आपकी एंसेस्टर्स करना चाहते थे लेकिन वो नहीं कर पाए, तो वो आपसे वो करवाना चाहते। या फिर हो सकता है आप अपनी फैमिली में इतनी मनी इनकम करो, वो देखना चाहते कि इसके पहले ऐसा हो सकता है कोई नहीं किया, या फिर ऐसा शादी करो, कुछ ना कुछ ऐसा है। ओह माय गॉड, बहुत सुंदर एनर्जी है। तो कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, तो वो आप ही कर सकते हो माय डियर। वो आपको सौंपा गया है आपकी एंसेस्टर्स की तरफ से। एंड वो एंड उससे उनको भी मुक्ति मिल जाएंगे माय डियर। कुछ आपको ही एक्शन लेना है। मान लीजिए आप प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ लोग हो सकता है प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है आप खुद एक्शन लो उसके लिए। एंड आप ही की होंगे, वो आप ही के फेवर में होंगे, लेकिन आप एक्शन लो खुद। ओके, एक्शन लो। चलिए, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। मैंने कहा था कि एडजस्टमेंट करना इस टाइम को बहुत ज़रूरी, मतलब कहा था इन द सेंस मैंने यही कहा था कि अभी इस टाइम को आपको चीज़ों की पॉजिटिव साइड को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कर्मा क्लींजिंग हो रहा है ना। सो जितना इस चीज़ को पॉजिटिवली लोगे उतनी अच्छी है। चीज़ों की पॉजिटिव साइड को देखने की ज़रूरत है, तो थोड़ी एडजस्टमेंट तो आपको करना पड़ेगा। ओके, एंड कम्युनिकेशन आया है। जो भी आप चाहते हो, करना चाहते हो, उसके बारे में खुल के बोलो। अगर किसी पर्सन के साथ आप बातें करना चाहते हो या फिर आप
अब डिवाइन के साथ कम्युनिकेट करो अच्छे से कि आप क्या चाहते हो। तो कम्युनिकेशन इस की आया है, तो खुल के बोलो क्या प्रॉब्लम है। अगर किसी चीज़ से डील कर रहे हो तो आपस में मान लीजिए आप मैरिड कपल हो, बस मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये कोई भी हो सकता है, आप अनमैरिड भी हो सकते हो, या फिर किसी भी और चीज़ में अगर आप डील कर रहे हो, कोई लीगल इशू से आप डील कर रहे हो, तो वहाँ पर क्लियरली कम्युनिकेट करो। ओके, प्रॉपरली कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, तभी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो ठीक हो जाएंगे, वो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आएंगे। आपकी क्या चाहते हो, वो क्या चाहते हैं, क्या डिमांड है, फिर एक बीच की रास्ता निकलेंगे। ओके, एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रहा है ना, वो पॉसिबल है माय डियर, या आपके एंसेस्टर्स बोल रहा है वो पॉसिबल है, तो बिलीव कीजिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, मतलब कि आपको बोला जा रहा है जो भी पास्ट की आप नेगेटिव हैबिट्स थे, मतलब कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा था, उसको आपको फिर से दोहराना नहीं है। ओके, अपनी अच्छी डाइट बनाइए, रूटीन को फॉलो कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रख। ओ माय गॉड, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक एक करके पिक कर लूँगी आप लोगों के लिए। तो जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रहा है ना माय डियर, वो पॉसिबल है, सो डू नॉट वरी, सब कुछ पॉसिबल है। आप कैसे सोचते हो उस पर बहुत कुछ डिपेंड करते हैं। अपनी सोच विचार को ठीक कीजिए। न्यू जॉब, मैंने कहा है न्यू जॉब। रोमांटिक ट्रिप में कुछ लोग जा सकते हैं, यह पर पॉसिबल है। मीटिंग वगैरह आप लोगों की हो सकता है। करियर में ग्रोथ है, तो ये आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स है, उनको ज़रूर थैंक यू कीजिएगा। प्रमोशन, मैरिज मैंने कहा था, तो मैरिज आया है। क्रिएटिविटी, मैंने ये भी कहा था कि आपकी क्रिएटिव टैलेंट को लेकर, कुछ क्रिएटिविटी को लेकर आप कुछ काम करना चाहते हो। मान लीजिए आप यूट्यूब पर चैनल बनाना चाहते हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा। ओके, गिफ्ट, तो किसी से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। ओके, एक गिफ्ट किसी के लिए डिवाइन से भी गिफ्ट हो सकता है, या फिर कोई पर्सन से आपको गिफ्ट मिल सकता है। सेलिब्रेशन है यहाँ पर, तो यहाँ पर सेलिब्रेशन, तो आपकी लाइफ को आपको अभी सही मायने में जो सेलिब्रेशन आप चाहते हो, वो सेलिब्रेशन अभी करने की मौका मिलेंगे आपको। तो ढेर सारी खुशियाँ हैं यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, इसको ज़रूर क्लेम कीजिएगा। एंड जो भी मैंने बताया है उसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, अगर मैं फिर भी कहूँ, आप हनुमान चालीसा पढ़ करो, इस ईयर के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि मार्स की ईयर है, 9 नंबर की। अगर आपको एक्शन लेने में डर लगता है, कॉन्फिडेंस की कमियां हैं, तो हनुमान चालीसा पाठ करो, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे आपको। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है माय डियर। तो अभी के लिए बस इतना ही माय डियर। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन को भी आपको प्रेस करके रखना होगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। टेक केयर माय लव्स, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।